इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके जितने भी एक्सरसाइज में वर्कशीट में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे या बनाएंगे। ठीक है, बनाने से पहले आप ये समझ लें कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। आपने पिछले क्लास तक पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो क्लास 5 या 6 तक पढ़ना होता है। क्लास 8 में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आखिर डिफरेंस क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपया लोन लिया है, ठीक है, और इसका 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10%। ठीक है, तो आपको एक साल बाद कितना होता है, ये 10% यानी 1100 रुपया आपका हो गया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर ये फर्स्ट ईयर में हो जाएगा आपको, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, फिर 100 रुपया बढ़ जाएगा दूसरे साल में, तो आपका हो जाएगा 200, फिर 100 रुपया बढ़ेगा तीसरे साल में। तो इसमें क्या होगा ना, जितना साल होगा उतना 100 रुपया बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। इट मीन्स मान लीजिए कि आपने 10% के अकॉर्डिंग कुछ लोन लिया है, एक साल में 100 रुपया हो गया उसका इंटरेस्ट, आपका 1100 रुपया हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, फिर अगले साल जो है आपको 1100 का 10% लगेगा। ठीक है, फिर इसका जो इंटरेस्ट आएगा उसको यहां जोड़ा जाएगा, और फिर 1100 मान लीजिए 110 रुपया इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, तो फिर 1100 आप प्लस 110 जोड़ेंगे, जो आपको आएगा उसका इंटरेस्ट लगेगा। यानी इसमें क्या है ना कि जो भी आपका सालाना इंटरेस्ट होता है उसको प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया जाता है। जो नया प्रिंसिपल बनेगा उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट किया जाएगा। यानी आपका देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी होता है लोन के मामले में, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो भी आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट आएगा उसको जोड़ के नेक्स्ट ईयर उस नया प्रिंसिपल बनेगा, फिर उसका इंटरेस्ट आएगा साल भर में, फिर उसको जोड़ दिया जाता है। यानी हर एक साल आपका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 6 का वर्कशीट 1 में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाएंगे। बट याद रखना है कि इसका जो वर्कशीट है वो बनेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला साल जो आपका अमाउंट आएगा उस अमाउंट को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाएंगे, फिर उसका अमाउंट आएगा वो थर्ड ईयर के प्रिंसिपल हो जाएगा। देखिए, इसमें हर टॉपिक को अलग अलग, मतलब हर ईयर के क्वेश्चन को अलग अलग अमाउंट प्रिंसिपल लेके बनाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको लिखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो इसमें आपका ये जो हो गया ₹25,000, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट आपका 12% है और टाइम 3 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऐसे, प्रिंसिपल यानी P इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹25,000। ठीक है, रेट आपका हो गया R आपका हो जाएगा 12%, और टाइम जो हो गया आपको 3 ईयर हो गया। ठीक है, हम यहाँ निकालेंगे फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। ठीक है, आते हैं फर्स्ट ईयर में, यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ आपका हो गया SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100 हो गया। ठीक है, ₹25,000 इंटू रेट आपका हो गया 12%, और टाइम लेंगे हम लोग 1 ईयर, क्योंकि 3 साल का हम लोग अलग अलग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोग सारे को ऐड कर आगे बढ़ते चले जाएंगे, सारे को लेके चलते चलेंगे। बाई यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका रुपीज हो जाएगा यहाँ पे 25 को अगर 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ₹3,000। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो हो गया वो 3,000 हो गया। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹25,000 प्लस ₹3,000। ठीक है, इक्वल टू रुपीज आपका हो गया
28,000, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब देखिए याद क्या करना है, इसमें क्या समझना है। फर्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल ये हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल आपका ये हो जाएगा 28,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल में जो आपका 3,000 इंटरेस्ट आया है वो आपको 25,000 में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपको सेकेंड ईयर के लिए ये जो अमाउंट होगा, यही अमाउंट आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ फिर हम लेके चलेंगे आगे ऐसे, यहाँ आपका हो जाएगा प्रिंसिपल पी आपका हो जाएगा ₹28,000। ठीक है, हो जाएगा। रेट आपका हो गया 12% और टाइम यहाँ लेके चलते हैं हम लोग 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर लेके चलेंगे। यहाँ 3 ईयर लिखा हुआ था, स्टार्टिंग समझने के लिए मैंने लिखा था, बट 1 ईयर लेके चलेंगे हम लोग। टाइम हो गया 1 ईयर। अब देखिए फिर हम निकालेंगे एसआई। एसआई इक्वल टू आपका हो गया ₹28,000 इंटू 12 इंटू 1/100, तो आपका हो जाएगा ₹28 को अगर 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3360, यानी 2 जीरो तो जो कैंसिल कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 3360। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद अमाउंट क्या हो जाएगा आपको, अमाउंट हो गया आपका, अमाउंट इक्वल टू दोनों को ऐड कर दीजिए, ₹28,000 प्लस ₹3360, तो आपका आ जाएगा इसमें ₹31,360, ये हो जाएगा ₹31,360 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये तो हो गया सेकेंड ईयर का। ठीक है, अब थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ये सेकेंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर में आपका हो जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 31,360। ठीक है, रेट आपका हो गया 12% और टाइम आपका हो गया 1 ईयर। फिर आप निकालें एसआई। एसआई इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T/100, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹31,360 इंटू 12 इंटू 1 बाई आपका हो जाएगा 100। 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, सॉरी 5 2 या 10, यहाँ लिखेंगे 5 2 या 10 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 2 या 10, ये हो जाएगा 6 2 या 12। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा ₹3763.20। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹31,360 प्लस ₹3763.20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 35,123.20, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है सी आई। तो सी आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर निकालते हैं। आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो गया रुपीज, टोटल कितना आ गया 35,123, 35,123.20 माइनस रुपीज आपका हो गया 25,000, इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज हो जाएगा 10,123.20, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने का तरीका है। ये फर्स्ट वर्कशीट में, अगर सेकेंड वर्कशीट बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू बुक आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा,
जो कि आपका होगा a इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या किया गया कि एएसआई द्वारा निकाला गया कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में जो आपको अमाउंट आया वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया, सेकेंड ईयर में जो अमाउंट आया वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया। उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो आपको अमाउंट आएगा उसको हम लोग फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6500 फॉर 2 years एट 9% पर एनम। सेम वही तरीका है, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 6500 और टाइम 2 years हो गया और रेट 9% हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे P इक्वल टू हो गया ₹6500, ठीक है, और रेट आपका हो गया 9% और टाइम आपका हो गया टाइम आपका हो गया 2 years हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 साल का हम लोग अलग अलग निकालेंगे एसआई के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, ठीक है। एसआई क्या हो गया, एसआई इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया ₹6500 इंटू रेट हो गया 9 इंटू टाइम आपका हो जाएगा 1 year बाई यहाँ लिखेंगे 100, ठीक है। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करें तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप ₹65 इंटू 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 585, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपको एसआई आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो गया ₹6500 प्लस ₹585। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो गया रुपीज आपका हो जाएगा 7085, ठीक है। 7085 रुपया इसका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अब सेकेंड ईयर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना होगा इसका, P इक्वल टू आपका हो गया रुपीज, ये प्रिंसिपल यहाँ हो जाएगा 7085। आपका रेट वही रहेगा, रेट आपका हो जाएगा 9% और टाइम आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 year, ठीक है। हम निकालेंगे एसआई इक्वल टू हो गया आपका P इंटू R इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपका ₹7085, ठीक है। उसके बाद इंटू 9 इंटू 1 बाई हो गया 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका हो जाएगा ₹637.65 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, काटने के बाद जो आएगा नंबर उसको डिवाइड करेंगे तो 637.65 होगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट हो जाएगा आपको ₹7085 प्लस आपका हो जाएगा 637.65 इक्वल टू आपका हो जाएगा ₹772.65। ये हो गया आपको अमाउंट। अब क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे CI का ऐसे लिखा था फॉर्मूला, A माइनस P हो जाएगा। अमाउंट कितना हो गया, रुपीज आपका हो गया 7722.65 माइनस रुपीज इधर आपका हो गया 6500 तो आपका हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ₹1,222.65। ये इसका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, देखा आपने, बहुत ही आसान है। फर्स्ट ईयर का अलग निकालिए, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट इधर प्रिंसिपल हो जाएगा, सेकेंड ईयर का निकल जाएगा और लास्ट में आपका CI फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है। ठीक है, जिसमें आपका प्रिंसिपल 8000 है, रेट आपका 5% है और टाइम आपका 3 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखालेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, P इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा P इक्वल टू रुपीज 8000। ठीक है, ये हो गया। रेट आपका हो गया 5% और टाइम आपका हो जाएगा 3 ईयर्स। देखिए टाइम आपका 3 साल हो गया, तो हम लोग 3 ईयर्स का अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का यहाँ बनाते हैं, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में SI क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T बाई 100। तो आपका प्रिंसिपल हो गया रुपीज 8000। ठीक है, इंटू 5 इंटू टाइम में देंगे हम लोग 1 साल, बाई हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा रुपीज 400। 400 रुपया जो इसका हो गया आपका SI आ गया। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू हो गया रुपीज 8000 प्लस रुपीज आपका हो गया 400 इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 8400। यानी पहला साल में अमाउंट आपका हो गया 8400। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। यहाँ देखिए सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपको, प्रिंसिपल आपका हो गया 8400। ठीक है, रेट आपका हो गया 5% और टाइम आपका हो गया 1 ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे। SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका हो गया रुपीज 8400 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका इधर हो जाएगा 8 पाई 40, 8 पाई 40 2 42, 420 हो जाएगा। SI कितना हो गया 420। अमाउंट आपका हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू रुपीज 8400 प्लस रुपीज 420 इक्वल टू आपका रुपीज हो जाएगा यहाँ पे 8820। और यही अमाउंट जो है थर्ड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे, थर्ड ईयर। ठीक है, P कितना हो गया आपको, रुपीज आपका हो जाएगा 8820। लिखेंगे यहाँ पे 8820। रेट आपका हो गया 5% और टाइम आपका हो गया 1 ईयर। SI क्या हो गया, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, रुपीज आपका हो गया 8820 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1010 कैंसिल हो गया आपको और ये 5 2 जा 10 हो गया और इसको 2 से काटेंगे तो 441 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे रुपीज 441। अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो गया रुपीज 8820 प्लस रुपीज 441। अगर 8820 को 441 से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज 9261। और यही आपको ये हो जाएगा, आपका क्या दिया हुआ है, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट आपका 9261 हो गया। ठीक है, टोटल अमाउंट ये हो गया।
अब क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। तो सी आई इक्वल टू हो गया ए माइनस पी। तो इसमें से रुपीज हम लोग 9261 से हम लोग माइनस कर देंगे रुपीज 8000 को, तो आपका हो जाएगा रुपीज 1261 इसका आंसर। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपका अमाउंट और सी आई इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट हो गया। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 देखिए। हरविंदर डिपॉजिट रुपीज 40,000 इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। हरविंदर जो है 40,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में 3 साल के लिए जमा करता है। द पोस्ट ऑफिस credit the interest yearly in his account at a rate of 7% per annum compounded annually. Find the balance in his account after 3 years. देखिए, हर एक साल जो है 7% के अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होगा वो जमा हो रहा है। तो बताना है कि 3 साल बाद जो है वो कितना टोटल रुपया आपका हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस कितना हो जाएगा 3 साल बाद, वो निकालना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन 1 बनाया है, 2 बनाया है, 3 बनाया है, उसी प्रकार से 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा 40,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग P इक्वल टू रुपीज 40,000। ठीक है, और रेट आपका हो गया 7% और टाइम आपका हो गया 3 ईयर। ठीक है, हम लोग इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एस आई इक्वल टू हो गया P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपको, रुपीज 40,000 इंटू रेट आपका हो गया 7 और टाइम हम लोग लेंगे 1 साल। यहाँ 3 साल दिया है, तीनों साल को एक एक साल में कन्वर्ट होकर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100, 2 0 कैंसिल हो गया, 7 4 कितना होता है 28 होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 2800, यहाँ 2800 इसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अमाउंट इक्वल टू हो गया रुपीज 40,000 प्लस रुपीज आपका हो गया 2800। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज 42800, यानी 42,800 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 42,800 पहला साल का। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे P इक्वल टू रुपीज 42800, रेट आपका हो गया 7% और टाइम लेके हम लोग चलेंगे 1 ईयर। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं एस आई इक्वल टू हो गया P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपको, रुपीज 42800 इंटू रेट हो गया आपको 7 इंटू 1/100। ठीक है, ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज 2996। ठीक है, ये हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू रुपीज, यहाँ लिखेंगे 42800 प्लस रुपीज 2996। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज 45796। ये इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट ये हो जाएगा 45796। यही अमाउंट जो है थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा आपको थर्ड ईयर। तो P कितना हो जाएगा, ये रुपीज आपका हो गया
45796। रेट कितना हो गया आपको 7% और टाइम कितना हो गया 1 ईयर। अब फिर से लिखेंगे हम लोग एस आई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया आपको ₹45796 इंटू रेट हो गया 7 इंटू 1/100। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 45796 इंटू 7 को और डिवाइड करेंगे 100 तो आपका हो जाएगा 32, इसको ऐसे लिखते हैं ₹3205.72 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹4796 प्लस ₹3205.72। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ₹49,001.72। यहाँ टोटल अमाउंट आपका इतना जमा हो रहा है। ठीक है, ये टोटल अमाउंट आपको इतना जमा हो रहा है। अगर हम लोग इसका इंटरेस्ट निकाले तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए अगर इंटरेस्ट निकालते हैं इंटरेस्ट आपका हो जाएगा यानी सी आई। अगर हम सी आई निकाले तो सी आई इक्वल टू हो गया ₹49,001.72 माइनस रुपीज आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, 000 हो गया इक्वल टू रुपीज आपका हो गया 9001.72। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि आपका फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, तो आपका आंसर जो है एक्यूरेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो बैलेंस था अमाउंट और सीआई दोनों यहाँ निकाल दिया गया। अब क्वेश्चन 5 देखिए, मोनिका बोरो ₹4096 फ्रॉम शालिनी फॉर 3 years at 6.1/4% per annum। मोनिका जो है 4096 रुपया लेती है शालिनी से 3 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय हर टू शालिनी आफ्टर 3 years इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। तो सिंपल सी बात यह है कि 3 साल बाद जो है कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है 3 साल का अलग अलग, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे रुपीज, यहाँ प्रिंसिपल आपका हो जाएगा ₹4096। ठीक है, रेट आपका हो गया 6.1/4% इक्वल टू आपका हो गया 25/4%। ठीक है, और टाइम आपका हो गया 3 years। अब एक 3 साल हो गया, तीनों साल को हम लोग अलग अलग ईयर्स में निकालेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, आते हैं फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज आपका हो गया 4096, रेट आपका हो गया 25/4 और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 100 इंटू यहाँ 4 करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये परसेंट जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, आपका आ जाएगा ₹256। ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹4096 प्लस ₹256। इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 6 12, ऐसे करते हैं 12 हो जाएगा, 5
2134 ₹4352 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4352 हो जाएगा, यानी आपका ये जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं सेकेंड ईयर, यहाँ का हो जाएगा इन सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो गया ₹4352, रेट आपका हो गया 25/4% और टाइम आपका हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, SI निकालेंगे, आपका हो जाएगा P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल हो गया रुपीज आपका हो गया 4352, यहाँ लिखेंगे ₹4352 इंटू 25 इंटू 1/100 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹272। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹4352 प्लस ₹272। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ₹4624, ये हो जाएगा 4624 आ जाएगा अमाउंट। अब यही अमाउंट जो है थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, लिखेंगे इन थर्ड ईयर। ठीक है, P इक्वल टू हो जाएगा रुपीज आपका 4624, रेट आपका हो गया 25/4% और टाइम जो हो गया आपका हो जाएगा 1 ईयर। SI निकालेंगे, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल कितना हो गया इसका, आपका हो जाएगा 4624 इंटू 25/4 हो गया, 100 इंटू 4 करेंगे और यहाँ इंटू 1 रखेंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपका हो जाएगा ₹289। अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो जाएगा ₹4624 प्लस ₹289, आपका हो जाएगा ₹4913। ठीक है, ये हो गया। तो कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे CI इक्वल टू हो गया ₹4913 माइनस ₹4096 दोनों को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 817 रुपया। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को बनाएंगे और तीनों को में सॉल्व करने के बाद जो आपका लास्ट में आएगा अमाउंट, उस अमाउंट को हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 817 रुपया इसका इंटरेस्ट। ठीक है, रवि परचेज a house from DDA on credit if the cost of house is 7,50,000 and DDA charge interest at 6% per annum compounded annually. Find the interest paid by Ravi if make payment or DDA after 3 years. देखिए, रवि जो है घर खरीदता है DDA से, ठीक है, जिसका कॉस्टिंग आपका 7,50,000 रुपया होता है। ठीक है, तो वो उसका हिसाब किताब ऐसे बैठाया जाता है कि 3 साल में उसको पेमेंट देना होता है, लेकिन उसका नियम होता है, शर्त होता है कि आपका कंपाउंडेड एनुअली वो चार्ज लगेगा। तो बताना है कि 3 साल में वो 7,50,000 के अकॉर्डिंग कितना रुपया इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय, यानी 3 साल बाद वो रवि के द्वारा कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सेम इसका वही तरीका है जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है, हम लोग इसको 3 साल का अलग अलग निकालेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करके। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आपका
P कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका हो गया ₹7,50,000, ठीक है। रेट आपका हो जाएगा यहाँ पे 6% और टाइम आपका हो गया 3 ईयर्स। अब देखिए इसको हम लोग ईयर्स बाय ईयर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹7,50,000 इंटू 6 इंटू 1/100, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गया। 7500 को 6 में अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ₹45,123। ये इसका इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, अमाउंट आपका हो जाएगा रुपीज आपका हो जाएगा 750,000 प्लस ₹45, यहाँ लिखते हैं रुपीज आपका हो गया 45,000। कितना होगा आपका हो जाएगा रुपीज, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 5 9 7, ये हो जाएगा ₹7,95,000, ठीक है। ये अमाउंट हो गया और यही अमाउंट जो है सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ₹7,95,000, ठीक है। रेट आपका हो जाएगा 6% और टाइम आपका हो गया 1 ईयर। SI निकालेंगे, SI इक्वल टू हो गया P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया, रुपीज आपका हो गया 7,95,000 इंटू रेट आपका 6 हो गया 1/100 हो गया। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद 7,950 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 47,700, ठीक है। अमाउंट क्या हो जाएगा इसका, अमाउंट के लिए हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ₹7,95,000 प्लस रुपीज, इसको नीचे लिखते हैं हम लोग, प्लस रुपीज आपका हो गया 47,700। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो आपका हो जाएगा ₹84,2700, ठीक है। ये हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब इसी अमाउंट को हम लोग आगे ले चलेंगे तो आपका हो जाएगा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपका सेकेंड ईयर छूट गया, यहाँ लिखेंगे सेकेंड ईयर, यहाँ आपका हो जाएगा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू रुपीज आपका हो जाएगा 84,2700। रेट आपका हो गया 6% और टाइम आपका हो गया 1 ईयर, ठीक है। SI क्या हो जाएगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा जाएगा आपका ₹84,2700 इंटू 6 इंटू 1/100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज आपका हो जाएगा इसमें 50,562। अमाउंट क्या हो जाएगा आपको, अमाउंट आपका हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू ₹84,2700 प्लस
50,562 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज आपका हो गया 8,9,3,2,6,2। ये हो गया अमाउंट। अब क्या निकालना है, सी आई निकालना है। तो सी आई लिखते हैं यहाँ पे, सी आई इक्वल टू हो गया रुपीज 8,9,3,2,6,2 माइनस रुपीज 75 आपका हो जाएगा 0,1,2,3। अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा रुपीज 1,4,3,2,6,2। ये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप तीनों साल के इंटरेस्ट को, अमाउंट को कैलकुलेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट जो है इतना आएगा 1,4,3,2,6,2। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग हर एक साल को जो आपका अमाउंट आता है उसी को नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल मान के उसको बनाते हैं। तो आपका वर्कशीट 1 में इसी तरीका से बनाना है। जब वर्कशीट 2 आप बनाएंगे तो उसका तरीका या फॉर्मूला जो है वो आपको अलग हो जाएगा। ठीक है।